पहले फोन और मोबाइल तो चलते नहीं थे, आज तो यहाँ झगड़ा होता है वहां फोन लग जाता है, पिताजी जल्दी आओ। पहले तो जब तक चिट्ठी जाती थी तब तक झगड़ा शांत हो जाता था, जब तक जवाब आए फाड़ फूड़ के चिट्ठी फेंक दो, क्योंकि महाभारत तो खत्म। जब से मोबाइल आए हैं तब से बेटियों के घर ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। जब से मोबाइल तुम्हारे घरों में आए हैं सहन शक्तियां खत्म हो गई हैं, आपकी बेटियों की भी सहन शक्तियां खत्म हो गई हैं। पहले आज लड़ाई होती थी, फिर बेटी लिखती थी, फिर लिफाफा लाती थी, फिर टिकट लगाती थी, 8 दिन में पहुंचती थी, पढ़ता था बाप, उत्तर लिखता था, तब तक यहाँ शांति धारा और शांति विधान हो जाया करता था, लड़ाई झगड़े सब। बोले मेरे बाप कहते थे बेटा ससुराल अच्छी हो या बुरी तुझे ही सब कुछ सहना है, इसलिए ससुराल के दुख कभी मेरे घर में मत बताना। जो लड़कियां ससुराल के दुख पीहर में बताती हैं उन लड़कियों का घर उजड़ने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करता है। बेटियों से कहूंगा जब भी ससुराल जाओ, भले तुम पैसे वाले की बेटी हो, कभी ससुराल में बैठकर पीहर की बड़ाई मत करना, अपने माँ बाप की हेकड़ी मत दिखाना, और ये मत कहना कि मेरे बाप के यहाँ 20 नौकर लगे हैं। अरे वो नौकर तेरे लिए नहीं तेरी भाभी के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि परिवार तो भाभियों से चलेगा। ये माँ बाप की दौलत पे ज्यादा हेकड़ी मत दिखाइए, ये चंद दिनों की है, ध्यान रखना। जो बेटी ससुराल में रहकर माँ बाप के गुण गाती है उसे सास ससुर का प्यार कभी नहीं मिला करता है, ध्यान रखिए। जिंदगी वहीं गुजारना है, याद रखिए अपने जीवन में जो भी सुख है दुख है तुम उस वंश और परंपरा में पैदा हुई हो। यदि गलत ससुराल मिल जाए तो ये मत कहना कि पिताजी तुमने मुझे कहां पटक दिया है, अरे किसी कुएं में धक्का दे देते हैं ससुराल में। और आजकल ससुराल में उतने दुख हैं भी कहां, थोड़े बहुत दुख हैं। आजकल तो बहू भी ऐसी जाती है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान रखना, पहले जैसे दुख हैं क्या? सोचिए, थोड़ा सा मन को बदलिए। ससुराल में रहकर पिता से कहना कि तुमने कहां पटक दिया। अरे मेरी समाज की बेटियों, मैं तुमसे कहता हूं, अरे अपने वंश और अपनी परंपराओं पे ध्यान दो। अपन तो उस वंश